जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं त्रिकाल चैतन्य महल वर्तमान में राख की दीवार के पड़ोस में हूँ। ऐसा विकल्प भी तब उठता है जब संयोग की ओर ध्यान जाता है। जब संयोग की ओर उपयोग जाता है, फिर भी ज्ञानी को सदा काल यह जागृति रहती है कि उपयोग कदापि देह की ओर जा ही नहीं सकता। आत्मा का उपयोग आत्मा को छोड़कर आत्मा से दूर कहीं जा ही नहीं सकता। देह के अनंत परमाणु तो अत्यंत दूर, आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले काम क्रोध के विकारी भाव, उन विकारी भावों में भी उपयोग जा नहीं सकता। तो देह के परमाणु और देह के संयोगों में उपयोग कैसे जा सकता है? उपयोग सदैव उपयोग में है। उपयोग सदैव उपयोग स्वरूप है। मैं त्रिकाल उपयोग स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूँ। इस राख की दीवार के परमाणु अपने परिणमन के लिए
मुझे पूछने नहीं आते। मकान गिरता है, कभी पूछने आता है कि मैं गिरूं या न गिरूं। ऐसे ही ये राख की दीवार है जो पूछने नहीं आती कि मैं गिरूं या न गिरूं। और जो मकान का मालिक नहीं, वह सहज शांत भाव से उस गिरते हुए मकान को देखता है, जिसका इस राख की दीवार के साथ एकत्व नहीं। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा इस राख की दीवार के बिखरने को अत्यंत दूर से देखते हैं और यह देखते हैं कि राख की दीवार के बिखरने में यह ध्रुव चैतन्य सत्ता कहीं भी नहीं बिखर रही। सदा काल स्वयं की अखंडितता की जागृति, सदा काल यह अनुभूति की ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है। मैं स्वयं ही स्वयं का अनुभव करता हूं। स्वयं ही स्वयं का अनुभव करता हूं। भले ही पर्याय अनंत है, मगर वर्तमान में तो एक ही पर्याय है। वर्तमान की एक पर्याय स्वयं का ही अनुभव करती है। स्वयं में स्वयं की अनुभूति होती है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। और यह भी स्वभाव है, यह भी चैतन्य तत्व की प्रकृति है कि ज्ञान का सहज ऐसा जानने रूप परिणमन हो और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो। देह के परमाणु, जिन परमाणुओं में अज्ञानी की ऐसी मिथ्या मान्यता कि यह परमाणु ही मैं हूं, उन परमाणुओं के साथ अज्ञानी का कोई लेना देना नहीं है। अज्ञानी तो जो परमाणु आत्मा के संयोग में आए, उसी में तन्मय हुआ, उसी में एकत्व किया। वे परमाणु प्रेरित नहीं करते कि तुम मुझ में एकत्व करो। ये परमाणु आत्मा से कुछ भी नहीं कहते। ये परमाणु अपने परिणमन में किसी परद्रव्य से कोई अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि इन परमाणुओं में अनंत शक्ति है। ये तो सहज संयोग है कि अनंत परमाणुओं का सहज ही एक स्थान पर यहां पर योग दिखाई देता है। जैसे दाल कहीं और जगह पर उगी थी और चावल कहीं और जगह पर उगे थे, और सहज ही यह योग हुआ कि एक थाली में दाल और चावल एक साथ में दिखाई देते हैं। दाल और चावल को कोई विकल्प नहीं है कि हम एक दूसरे से मुलाकात करें। ऐसे ही इस देह के अनंत परमाणुओं में यह विकल्प नहीं है कि यहां देह के रूप में एक निर्माण हो। फिर भी अनंत परमाणुओं का अपनी अपनी योग्यता से यहां एक बंध हुआ है। बंध का अर्थ यह नहीं है कि ये एक हो गए हैं। बंध का अर्थ यह है कि है अनेक,
मगर अनेक में एक पने का ज्ञान हो रहा है, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंधे कैसे, संबंध हो कैसे। यही तो कारण है कि षट कारक में संबंध नाम का कारक नहीं है, क्योंकि एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं है। जब इस देह के अनंत परमाणुओं में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है कि हम मिले और बिछुड़े, तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा और ये अनंत परमाणु, इन अनंत परमाणुओं के साथ ये मिलन होने में विकल्प कैसा। और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो दाल और चावल कितने भी निकट आ जाए, मगर दाल के परमाणु चावल के परमाणु में मिलेंगे नहीं। भले ही खिचड़ी बना लो, मगर खिचड़ी बना करके तुम्हें वह मिले हुए दिखे, मगर मिले हुए है नहीं। उस समय भी वे परमाणु अपने अपने में वास करते हैं। ये अनंत परमाणु अपने अपने में वास करते हैं। ऐसी ये देह के परमाणुओं से ज्ञानी की दूर दृष्टि कि जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, ये देह के परमाणुओं में रह करके ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति नहीं करता। वस्तु तो एक और है, और यहां स्वयं ही स्वयं का अनुभव हो रहा है। स्वयं ही स्वयं का अनुभव हो रहा है। जैसे आंख पर काली पट्टी बंधी हो और काली पट्टी को आंख से उतार दो और उतार करके नीचे रख दो, और फिर जैसे तुम स्पष्ट वस्तु को देखो, कोई तुमसे ये कहे कि तुम जो ये देख रहे हो किसके माध्यम से देख रहे हो, तुम कहो कि कोई नहीं है बीच में, कोई आवरण नहीं है, मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूं। आंख पर कोई काली पट्टी नहीं बंधी, पट्टी तो है मगर दूर है। तुम जैसे दूर उसे देखो, ऐसे ही तुम ज्ञान में ज्ञान को अनुभव करता हुआ जानते हो। ये देह के परमाणुओं की पट्टी को तो एक और देखते हो। इसलिए भले ही हाथ से गर्म पानी का स्पर्श होता हुआ तुम्हें लगे, मगर हाथ के परमाणु और पानी के परमाणु, इन दोनों के निकट आने के काल में तुम्हें यह जागृति कि यह परमाणु तो एक और है, और जो गर्म का ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। उस अनुभूति में देह के परमाणु और गर्म पानी के परमाणु वहां अनुभूति में कहीं पर भी नहीं, क्योंकि अनुभूति चैतन्य की है और चैतन्य में जड़ देह, अनुभूति में जड़ पानी के परमाणु कैसे मिल सकते हैं। इसलिए तो ज्ञानी को सदा काल चैतन्य 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 की अनुभूति देह से न्यारी होती है। परमाणुओं में परिवर्तन करने से नहीं, वह ज्ञान यहां व्यक्त होता दिखाई देता है, इंद्रियों से व्यक्त होता हुआ नहीं। रेत में से तेल बाहर निकलता हुआ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि जहां तेल की सत्ता नहीं, वहां से वो व्यक्त कैसे हो। बालू में से तुम तेल निकालना चाहो, कहीं से भी तुम मशीन मंगाओ, मगर तेल निकलता नहीं है। ऐसे ही ये तुम्हारी दृष्टि होगी कि जब तुम गर्म पानी को छूते हो तो गर्म पानी को छूते समय जब तुम्हें गर्म का ज्ञान होगा तो गर्म का ज्ञान
ये चमड़ी में से निकला है ऐसा न लगेगा, या गर्म का ज्ञान वो गर्म पानी में से उत्पन्न हुआ, गर्म पानी के कारण उत्पन्न हुआ, ऐसा न दिखेगा। तुम्हें यह ज्ञान व्यक्त होता हुआ दिखेगा कि भगवान आत्मा का स्वभाव है जानना, आत्मा में से ही यह ज्ञान व्यक्त हुआ है। यह ज्ञान पर में से नहीं, और इसलिए अपना वैभव अपने में ही रहता है, पर में नहीं जाता। पर का वैभव पर में ही रहता है, अपने में नहीं आता। यही तो कारण है कि ज्ञान वैभव लूटा नहीं। अनंत काल बीता, अनंत ज्ञेयों को जाना, फिर भी यह ज्ञान वैभव लूटा नहीं। यहां कुछ भी कम नहीं होता, यहां कुछ भी घट नहीं जाता। जलते हुए दीपक से न जलता हुआ दीपक जल जाए तो जलते हुए दीपक का कुछ भी नहीं घट जाता। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, जो त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक है, जिसके संग अभेद होकर आत्मा की पर्याय भी प्रज्वलित हो, तो ध्रुव ज्ञायक चैतन्य ज्योति में से कुछ भी नहीं घट जाता। और ध्रुव ज्ञायक चैतन्य ज्योति को यह कोई विकल्प नहीं, जलते हुए दीपक को कोई विकल्प नहीं है कि मैं जलाऊं, और जो दीपक नहीं जल रहा है उसे भी कोई विकल्प नहीं है कि मैं जलूं। ये सहज ही योग हुआ कि न जलता हुआ दीपक प्रज्वलित हुआ, और जलते हुए दीपक में से कुछ भी नहीं घटा। और ऐसे ही अनंत दीपकों की परंपरा एक एक समय की पर्याय में प्रज्वलित होने की यह परंपरा, मगर त्रिकाल चैतन्य ज्योति, जिस ज्योति में से कुछ भी घटता नहीं, यह त्रिकाल चैतन्य ज्योति ही मैं। इस चैतन्य ज्योति की ओर दृष्टि जाते ही त्रिकाल प्रकाशित मैं हूं, यह अनुभव होता है। मैं त्रिकाल विस्तार स्वरूप हूं, यह अनुभव होता है। इसलिए काल के प्रवाह में स्वयं को एक समय में सीमित जो नहीं मानता, जो स्वयं को असीम मानकर सिमंदर स्वरूप अनुभव करता है, अनादि अनंत होने से, एक समय में सिकुड़ा हुआ न होने से मैं असीम हूं, और फिर भी ध्रुव चैतन्य स्वरूप को छोड़ता नहीं हूं, अपनी ध्रुव नित्यता को छोड़ता नहीं हूं। इसलिए मैं अपनी सीमा में सिमंदर हूं। त्रिकाल चैतन्य सत्ता ये ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के प्रदेशों से बाहर नहीं जाती, फैलती नहीं। इसलिए देह के परमाणुओं में ये जो खून का दौड़ना, मांस का बनना, चमड़ी का पलटना, ये जो देह की क्रियाएं हैं, ये देह की क्रिया में तुम उस ध्रुव चैतन्य सत्ता को कहीं पर भी नहीं पाते हो। और एक समय ऐसा आए कि देह का विचार भी तुम्हें अब मर जाए। ये जो तत्व विचार चलता है कि मैं देह नहीं हूं, वह भी तुम्हें किसी न किसी अपेक्षा से ऐसा लगे कि यह भी तो एक देह की रुचि को बताता है कि ये देह मैं नहीं हूं। उतना तो राग का रस अभी बच गया है कि यह देह मैं नहीं हूं। जब जगत में कुछ भी तुम्हारा नहीं है,
इस जगत में किसी भी पर के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, तो फिर बार बार ये कहने की जरूरत भी क्या है? तब फिर मैं चैतन्य मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं। बिना किसी विकल्प के ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। अनंत शक्तियां पर्याय में व्यक्त हो रही है, वह भी निर्विकल्प व्यक्त हो रही है। निर्विकल्प अनुभूति ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। यह भी एक विकल्प है, मगर निर्विकल्प अनुभूति यथार्थ रूप से ज्ञान में प्रतिबिंबित होती हो, जानने में आती हो, अनुभूति अनुभव में आती हो। अभेद निर्विकल्प, ऐसा ये अभेद निर्विकल्प अनुभव जिस ध्रुव चैतन्य परमात्मा के लक्ष्य से प्रकट होता है, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा ही मैं आश्रय लेने जाता नहीं है, न आश्रय लेने जाता है, न आश्रय देने जाता है, जो मात्र है। गति के काल में भी स्थिरता की अनुभूति, प्रवाह के काल में भी अप्रवाहित ध्रुव की अनुभूति, यही तो आत्म जागृति है। संयोगों के काल में भी जिसका न संयोग है न वियोग है। जगत तो ये कहता है कि संयोग होता है और वियोग होता है। ज्ञानी ये कहते हैं कि संयोग और वियोग किसका? जब योग ही नहीं तो संयोग और वियोग कैसा? सिद्ध परमात्मा को अयोगी कहते हैं। 14वें गुणस्थान में भी नाम है अयोगी केवली। सिद्ध परमात्मा भी अयोगी हुए, 14 गुणस्थान से पार होकर मुक्ति को पाया अयोगी होकर के। संयोग था, संयोगी थे कि फिर अयोगी हुए, संयोगी से अयोगी हुए। मगर ये संयोगी और अयोगी, ये अरिहंत और सिद्ध, यह तो अवस्था है। और मैं अवस्था नहीं हूं, मैं पर्याय नहीं हूं, तो फिर मैं अरिहंत भी नहीं हूं और मैं सिद्ध भी नहीं हूं। इसलिए जब ये कहा कि जब तुम नमोकार मंत्र का पाठ करो, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो, उस समय जब पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो तो मैं यह जागृति कि पंच परमेष्ठी से भी मुक्त होना है। तो पंच परमेष्ठी से मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि सिमंदर भगवान महाविदेह में विराजमान है, अरिहंत अवस्था में उनसे मुक्त होना। सिद्ध परमात्मा महावीर भगवान लोकाग्र शिखर पर विराजमान है, उनसे मुक्त होना। जब ये कहे कि तुम्हें पंच परमेष्ठी से मुक्त होना है, अर्थात निज आत्मा की पंच परमेष्ठी की जो अवस्था, उन अवस्थाओं से भी मुक्त होना है। आत्मा की ही पर्याय, स्वयं की ही अरिहंत की अवस्था, स्वयं की ही सिद्ध की अवस्था, जिनसे नाता नहीं जोड़ना है। क्योंकि त्रिकाल ध्रुव जो द्रव्य है वह न तो संयोगी है न तो अयोगी है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, वह तो सत्ता है, वह है जिसमें पर है ही नहीं, पर का विकल्प ही नहीं, जिसमें पर में मिलावट ही नहीं,
जो है, जिसमें इतनी ही शक्ति कि पर में मिल न सके और अनंत गुणों से बिखर न सके, ऐसा घनपिंड चैतन्य परमात्मा यही मैं। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा यही मैं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ध्रुव सत्ता स्वरूप यह जीवन है। इसलिए संयोग को रोक न पाओगे, संयोग से बच न पाओगे। देह तो होगा, मगर देह होने पर भी देहातीत अनुभूति, गैर हाजिर होना, इसी का तो नाम है। 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हैं, मगर ये 5 उंगली ये 2 हाथों की है, मगर 2 हाथ है ये देह के है। मगर जब तुम ध्रुव सत्ता को देखो तो उस सत्ता में तुम परमाणु को न देखो तो देह का अस्तित्व होगा। ये 2 हाथ की क्रिया होगी। उंगलियों से तुम कंप्यूटर पर कुछ न कुछ टाइप करोगे, हाथ से तुम कुछ लिखोगे, किसी वस्तु को उठाओगे, ये देह की क्रिया होगी। मगर उन क्रियाओं में तुम्हारी ये अलिप्तता होगी कि संयोग हुआ ही नहीं। इसलिए तुम देह में मोह न करो, ऐसा नहीं कहता। देह आया ही नहीं है, देह मिला ही नहीं है। तो अनंत संसार ये क्यों हुआ, ये जन्म मरण क्यों हुए? इसी वजह से तो हुए कि जिसमें देह मिला ही नहीं है उसमें देह को मिला हुआ देखा, उसमें देह को मिला हुआ देखा। इतना ही नहीं, देह स्वरूप ही स्वयं को देखा, परमात्मा का स्वरूप ही देह रूप देखा। इसलिए तो मूर्ति से उठ न पाए, इसलिए तो पत्थर से उठ न पाए। फिर वह पत्थर पृथ्वी कायिक हो या फिर वह पत्थर अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा हो, यह जागृति की ध्रुव सत्ता में पत्थर के परमाणु है ही नहीं। तुम्हारी यह जागृति, इस जागृति के बल पर ही तुम उस दशा को उपलब्ध होगे कि जो संयोगी से अयोगी, उस दशा को उपलब्ध होगे। मगर वह दशा तुम्हारी न होगी। तुम पाओगे कि जिसकी ओर मेरा ध्यान है वह तो न संयोगी है न अयोगी है। इसलिए तो पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आई, जीवन में पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो घबराना मत। बेंसरी बेन ने यह कहा है, पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो घबराना मत, तेरा न्यायक तेरे पास है। मगर न्यायक को देख करके क्या वह प्रतिकूलता दूर हो जाएगी? नहीं दूर होगी। न्यायक को देख करके प्रतिकूलता दूर नहीं होगी। जैसे ही तुम न्यायक को देखोगे कि प्रतिकूलता आई ही नहीं तो दूर हो कैसे? जैसे ही तुम न्यायक को देखो तो न तुम्हें प्रतिकूलता दिखेगी न तुम्हें अनुकूलता दिखेगी। जैसे ही तुम न्यायक को देखो तो संयोग और वियोग जिसमें है ही नहीं, ऐसा तुम्हें न्यायक स्वरूप दिखाई देगा। किसी भी द्रव्य के संयोग में तुम्हें ध्रुव न्यायक न संयोगी है न वियोगी है न अयोगी है। ध्रुव न्यायक देव उपयोगी है, उपयोग स्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है। यह तुम्हारी दृष्टि में आएगा। उठो, तुम संयोग वियोग अयोग ये समस्त प्रकार के योग से तुम ऊपर उठो। उपयोग स्वरूप चैतन्य परमात्मा को तुम दृष्टि में लो।
यही परम रहस्य है, यही परम रहस्य है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुम योग से ऊपर ही उठ नहीं पाते। जन्म हुआ, अभी बच्चा हूं, मगर बच्चा हूं यह स्वीकार किया, वह तो संयोग है। और वह भी देह की ओर ध्यान जाए तो, चैतन्य की ओर ध्यान जाए तो कोई संयोग नहीं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक यह तो जान लिया, देह के बारे में बहुत जान लिया, योग के बारे में बहुत जान लिया, योग को जाना और जनाया, खुद पढ़ा और दूसरे को पढ़ाया, मगर भोगों से विस्तार कम हुआ। भोगों की ओर जो यात्रा हो रही है उससे सिमट करके स्वरूप की ओर गए। सुबह से लेकर के रात तक देह दृष्टि, यह देह है तो सब कुछ है, यह मान्यता ही तो मिथ्यात्व है। तुम जो ये मान करके बैठे हो कि देह है तो सब कुछ है, यह मान्यता मिथ्यात्व है। क्योंकि जीवन भर जिस देह की गुलामी की, जिस देह की चौकीदारी की, जिस देह के परिणमन का कर्ता स्वयं को माना, मैं इस देह का ध्यान रखता हूं। तुम उठो इस मान्यता से ऊपर। एक समय में तुम्हें यह एहसास होगा कि अरे इस देह के परमाणु में तो मेरा कुछ भी नहीं चलता। जिस मिथ्या मान्यता को लेकर के मैं बैठा हूं, तुम उठो इस देह से ऊपर। जीवन भर जो तुम ये भ्रम में भ्रमित हो रहे हो, इस शरीर को मैंने स्वस्थ रखा, इस शरीर को मैं अस्वस्थ नहीं होने देता। मैं व्यायाम करता हूं, तुम व्यायाम करते हो, इसलिए ये देह स्वस्थ रहता है। अरिहंत परमात्मा का कोई व्यायाम नहीं, मगर देह में अब कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं। और ऐसे लोगों को देखा है कि व्यायाम करते करते ही मरे हैं और तड़प तड़प करके मरे हैं। मैं तुमसे यह कहता हूं कि यह मिथ्या मान्यता पर प्रहार करो। अंततः यह राख की दीवार बिखरेगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि कितना मैंने स्वस्थ रखा था, मगर यह स्वस्थ रही कहां। बार बार मुझे यह स्मरण में आता है, स्वस्थ रखे उसकी दीवार भी बिखरती है। बार बार मुझे यह स्मरण में आता है, जो देह के बारे में बहुत जानते हैं वह भी जीते हैं, देह के बारे में नहीं जानते हैं वे भी जीते हैं। जीते तो हैं, मगर दोनों चैतन्य तत्व को जाने बिना जीवन को व्यर्थ में गवाते हैं। जगत को देह की महिमा है, इसलिए योग की महिमा है। जगत को चैतन्य की महिमा नहीं, इसलिए उपयोग की महिमा नहीं। इसलिए उपयोग स्वभावी चैतन्य की पुकार सुनने वाले विरले हैं, और सुनने वाले ही नहीं, पुकार करने वाले भी विरले हैं। जाना देह एक समय में अनजाना होगा। ये सांस को जो तुम भीतर लेकर जाते हो, सांस को बाहर छोड़ते हो, इसमें तुम्हारा कोई कर्तृत्व नहीं, तुम्हारी इच्छा नहीं। यदि तुम ये मान करके बैठे हो कि तुम्हारी इच्छा के कारण तुम सांस को भीतर लेकर जाते हो,
और तुम्हारी इच्छा के कारण तुम सांस को बाहर छोड़ते हो। तुम्हारी सांस लेने की कला सारी दुनिया प्रशंसा करे। तुम बहुत अच्छी सांस लेते हो, तुम्हारे पास कला है। इस कला को सीखने के लिए दुनिया तुम्हारे पास आती है। तुम बहुत अच्छी सांस लेते हो, हवा को कैसे पेट के अंदर ले जाते हो, मगर ये तुम करते हो। ये बात का एहसास तुम्हें तब होगा, अकर्ता भाव का एहसास तुम्हें तब होगा जो तुम्हें जीवन भर लगा। जीवन भर तुम्हारा यह कर्तृत्व का बोझ जो तुमने उठाया कि मैं सांस को भीतर लेकर जाता हूं, यह एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारी मृत्यु का काल आएगा। मरते समय तुम एक परमाणु को, सांस के परमाणु को, हवा को भीतर लेकर के जाओ। जब सांस बाहर जाती है और मृत्यु होती है, फिर एक सांस और नई ले लो। अच्छी कला के साथ में नहीं, सीधी सादी सांस ले लो। तेज न लो, गहरी मत लो, सीधी सादी ले लो। यदि तुम सांस लेने की क्रिया के करता हो तो तुम ले लो। इस भ्रम से ही भ्रमित हुए हैं, योग से उपयोग की ओर न जा पाए। इसलिए मैं शरीर का योग तो नहीं सिखाता, मैं आत्मा का भोग सिखाता हूं। मैं योग से उठकर के उपयोग में लीन होने की कला सिखाता हूं। मैं श्वासोश्वास के प्राण से चैतन्य प्राण की ओर दृष्टि करने को कहता हूं। मैं पर से स्व की ओर आने के लिए तुम्हें प्रेरणा देता हूं। अभी भी समय है, अभी भी अवसर है, जागो। जीवन में बहुत अल्प ही यह अवसर प्राप्त होता है, विरले को होता है। यह चैतन्य परमात्मा की पुकार, यह न्यायक देव की पुकार। मैं ही परमात्मा हूं, कोई परमात्मा इस जगत को चलाने वाला नहीं। क्योंकि परमात्मा इतना हिंसक नहीं हो सकता, परमात्मा इतना निर्दयी नहीं हो सकता किसी के प्राण को पीड़ा पहुंचाए और इतने लोगों को मारे। प्रति समय इस जगत में अनंत जन्मते हैं, अनंत मरते हैं। परमात्मा का काम यह नहीं हो सकता कि जो दूसरों की डिलीवरी कराए और दूसरों की हत्या कराए। परमात्मा तो यह है कि जन्म और मरण होते तो है, उसे मात्र जानता है, निष्पक्ष होकर के जानता है। और यहां तक कि जो जन्म और मरण हो रहे हैं, अवस्था के, आत्मा की अवस्था के, उन जन्म और मरण के परिणमन में जो मिलता नहीं, जो ध्रुव चैतन्य स्वरूप रहता है। आज ये अवसर तुम्हें मिला। हे चैतन्य परमात्मा, तुम जागो। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। जीवन भर कसाई का काम मत करना। जीवन भर चमार का काम मत करना कि चमड़ी 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 से ऊपर ही न उठ पाओ। सहज सहज होने दो, सहज होने दो। शरीर के घूमने की जरूरत है, स्वास्थ्य के लिए। शरीर को भोजन की जरूरत है, शरीर को व्यायाम की जरूरत है। मैं ये मना नहीं करता, मैं कहता हूं शरीर को टिकने के लिए आहार चाहिए, शरीर को टिकने के लिए तुम्हें व्यायाम चाहिए, शरीर को टिकने के लिए तुम्हें
शरीर के अनुरूप यथा योग्य उपकरण चाहिए, साधन चाहिए। मगर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो देह वर्तमान में जाना है और अनजाना होगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? जिस देह में तुम्हारी इतनी तन्मयता है, वह देह जब जाने से अनजाना होगा, उसके बाद क्या? एक 100 रुपये की नोट तुमने यहां रखी और ये नोट तुम्हें मिले नहीं, कहीं गायब हो जाए, आपकी कुर्सी के नीचे नोट चली जाए, आपको दिखाई न दे, कैसा लगेगा? कहां चली गई, कहां चली गई? एक 100 रुपये की नोट थोड़ी देर के लिए जाने से अनजानी हो गई, जिसमें मोह का भाव है। ये मेरी, जो नोट मेरी ये माना है, जो जानी से अनजानी हुई, उस समय कितना दुख होता है। तुमने कभी ये विचार किया कि 100 रुपये नहीं, जिसमें तुम्हारा मोह है, ऐसे देह सहित ये रिश्तेदार, परिवारजन और ये करोड़ों की संपत्ति जाने से अनजानी होगी, उस समय कोई आधार न होगा। इसलिए उससे पूर्व यह चैतन्य 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 की पुकार करने आया कि तुम जागो, तुम जागो। एकमात्र न्यायक देव ही इस जग में सारभूत है। समय से पूर्व जाग जाओ। मृत्यु की काल की काली घटा बिना पूछे तुम्हारा दरवाजा खटखटाए बिना ही भीतर आए, उससे पहले ही तुम उस तत्व को पहचान लो जो देह से पार है, जो योग से पार है, जो त्रिकाल स्वस्थ है, जो त्रिकाल स्वस्थ अपने में ही स्थित है। ऐसा त्रिकाल स्वस्थ मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन अगणित।